देश की पहचान, आपकी शान, आपकी अपनी आवाज। हर अपडेट के साथ आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। नमस्कार, विश्व सेवक समाचार में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में हम पहुंचे हैं चित्रावाली माइनर। तो यहां से जो WUA 50 नंबर पे जो किसानों ने अध्यक्ष के रूप में एक निर्विरोध अध्यक्ष चुना है श्रीमती भिखी देवी जी को, तो आज इनके प्रतिनिधि भंवरलाल जी काजला हमारे साथ हैं। तो आज खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे कि जिस प्रकार से आपकी धर्मपत्नी को यहाँ से जो किसानों ने एक निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना है, तो मुख्य रूप से आपके क्या क्या विकास कार्य रहेंगे और जो यहाँ के किसानों की है मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं हैं। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब, राम राम सभी को, आपको भी, चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भंवरलाल जी, जिस प्रकार से आपकी धर्मपत्नी को जो यहाँ के किसानों ने एक निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना है, तो आप सबसे पहले तो किसानों का आभार क्या व्यक्त करें? किसानों का सभी का धन्यवाद है, क्योंकि लोकल हम यहाँ रहने के कारण किसान हमारे हर टाइम सहयोग करते रहने से उनका हमारे को सहयोग मिलता है। इसे उन्होंने कहा प्रतिनिधित्व तो आपको देते हैं, तो प्रतिनिधित्व हमने स्वीकार कर लिया। और अब जो है वो हमारे हिसाब से नहर की जो जन सहभागिता की जो प्राथमिकताएं हैं या अधिकारियों से जो नियम हैं उनसे कार्य करने के लिए हम प्रतिबंधित हैं, वो कार्य कर रहे हैं। तो भंवरलाल जी, जिस प्रकार से अपने बात करते हैं, क्योंकि जो किसानों ने आपकी जो धर्मपत्नी को एक निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना है, तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ में जो समस्याएं हैं आपके मोगों की, तो क्या क्या मुख्य रूप से समस्याओं से अवगत करवाया, या आप भी एक किसान हैं तो क्या समस्याएं लग रही है मुख्य रूप से किसानों? देखो साहब, मुख्य रूप से मेरे चतरावाड़ी माइनर की समस्या ये थी कि चतरा माइनर वाला पुराना जर्जर बना हुआ था। मैंने अधिकारी के टाइम में, मेरी सेवा के टाइम में ही भी उस माइनर पे गौर करते हुए उसका नव निर्माण करवाने के लिए प्रक्रियाएं चालू करवाई थी। वो आज पूर्ण हो चुकी हैं, जिससे हमारे अंतिम छोर पे, क्योंकि हमारे पास जो मौके हैं वो अंतिम छोर के हैं और अंतिम छोर पे पूरा पानी पहुंच रहा है, तो उसका नव निर्माण हो गया। नव निर्माण होने से क्या है कि उसकी सिंचाई बेहतर होने लग गई है। बिल्कुल, क्योंकि हमने भी देखा है कि जिस प्रकार से जो पहले का समय था उसके अंदर क्या है कि जो ये जो माइनर है इसके अंदर जो रेत वगैरह है या कहीं जो टूटा हुआ था, तो जो टेलों तक पानी पहुंचना बहुत मुश्किल था। लेकिन अभी जो इसका नव निर्माण होने के कारण काफ़ी समस्या में काफ़ी सुधार आ गया। क्या काफ़ी सुधार आ गया कि इसका पूरा जीर्णोद्वार दोबारा करा दिया, और जिसमें डिपार्टमेंट का भी सहयोग रहा, अधिकारियों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। राज्य सरकार ने पैसे दिए, बजट के दिए, इसलिए सरकार का भी आभार है। लेकिन हमारे किसानों का भला हो गया, जिससे हमें। बिल्कुल। तो सर, जिस प्रकार से अपने बात करते हैं, क्योंकि आप भी एक किसान हैं, किसान होने के नाते जो किसान है वो परंपरागत खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी किसानों को अपनी जो खेती के अंदर ऐसा क्या नवाचार लाना चाहिए जिससे किसानों की उन्नति में उसमें हो? देखो साहब, उन्नति के लिए आजकल क्या है, हम पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले हमारे क्या है, बीज जो सर्टिफाइड नहीं होते थे, उससे पैदावारें कम होती थी, खेती को सुधारा नहीं जाता था। साइड बिजनेस करते थे, पशुओं का करते, भेड़ बकरियां पालते, उससे खेती बेहतर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अब लोग क्या है कि नया बीज लाते हैं, सर्टिफाइड बीज का उपयोग करते हैं। अभी टिब्बों पे हमारे उधर सरसों और ये आपके हुई थी पिछले साल, और अभी नरमा खड़ा है टिब्बों पे, धोरों पे लोगों के, ट्यूबवेल भी कामयाब हैं। तो इसलिए इनको बीज जो है ना वो सर्टिफाइड का ही उपयोग करना चाहिए। जी, एक सर बात करते हैं, जिस प्रकार से केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की किसानों के लिए काफ़ी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिस प्रकार से डिग्गियों में अनुदान मिलता है और मेड़बंदी के भी है, सौर ऊर्जा की प्लेटें लगती है उसमें भी अनुदान है, तो जो ये स्कीम है सरकार की, इनका लाभ किसानों को किस प्रकार से मिल रहा है, या लोग जो वंचित हैं वो किस कारण से? देखो साहब, वंचित जिसने अप्लाई नहीं किया इसकी फाइल लगती है। फाइल अगर किसी ने नहीं लगाई तो वो आदमी वंचित है अभी तक। बाकी जिन्होंने फाइल लगाई, हमारे क्षेत्र में काफ़ी डिगें बन चुकी हैं। और मेड़बंदी ये तारबंदी का जो है ना आपके, वो अभी चालू हुआ है, इसलिए तारबंदी की फाइलें तो अभी लगी हैं। वैसे उनका अभी तक नहीं तो कुछ आया। जैसे फुहारों पे सब्सिडी मिल रही है, वो मिल रही है किसानों को। सौर ऊर्जा जो लगाना चाह रहा है उसको मिल रही है, सुविधाएं सब मिल रही है, और अवगत भी करवाते हैं कि भाई ये चीज़ मिल रही है, अपने को ये लेनी चाहिए, इस तरह से लेनी चाहिए उसके लिए। तो सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने जो किसान भाई हैं
उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? आपका बहुत बहुत आभार है इस मामले में कि आप हमें पूछने तो आए, हमारी समस्याएं अवगत कर जानने के लिए, जिससे हमारा ये भी तो होगा कि भाई किसानों की समस्याएं कोई पूछने वाला है तो सही। मैं तो आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ कि भाई आपने जमींदारों के प्रति घूम घूम के इस तरह की एक प्रोग्राम बनाया और आप समय निकाला, उसके लिए चैनल के हम और हमारे खासकर काफी आभारी हैं आपके। तो सर जिस प्रकार से अपने बात करते हैं आपकी जो ग्राम पंचायत है उसमें सर जो पेयजल की सुविधा है उसका लाभ किस प्रकार से मिल रहा है या वंचित है? नहीं, पंचायत में पेयजल की सुविधा है, डीगीएम बनी हुई है, वाटर वर्क्स बने हुए वाटर वर्क्स, उससे सिंचाई सॉरी क्या ये पीने पेयजल की आपूर्ति हो रही है घर घर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो सर एक बात करते हैं शिक्षा की, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शिक्षा का जीवन में अहम रोल रहता है, तो शिक्षा के स्तर में आप किस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ की, जिस प्रकार से शिक्षा में क्या बदलाव आना चाहिए या जो वर्तमान शिक्षा है उस पर क्या प्रकाश डालेंगे? शिक्षा में देखो साहब, हमारे खारवाड़ी पंचायत में सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल तैयार हो गया, चल रहा है, मतलब तैयार क्या हो गया, अच्छे टीचर हैं, उसकी प्रोग्रेस, अब बच्चे धीरे धीरे निकल रहे हैं, उनकी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। कोई लग रहा है एलडीसी लग रहा है, कोई टीचर लग रहा है, कोई कुछ ग्राम सेवक लग रहा है, इसलिए पढ़ाई का स्तर तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सुधरा है और होना भी चाहिए, और सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ रही हैं, उनका जो रिजल्ट है वो सबसे अच्छा है। पढ़ते हैं लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों का भी ये रोल रहता है कि जो बच्चों को अच्छी शिक्षा की तरफ लाने का प्रयास करें। बिल्कुल साहब, बिल्कुल है, ये तो सभी हमारे ग्राम पंचायत बैठक होती है, बैठक में तय होता है, स्कूल को देखा जाता है और स्कूल में जो भी कमी है वो सहयोग से या जैसे भी उनको पूर्ति करके और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के प्रयास तो चल ही रहे हैं। बिल्कुल। तो सर जिस प्रकार से आपने हमारे चैनल के माध्यम से जो जनता को एक सीख दी है, तो जो अपना प्रशासनिक है या जो राजनेता हैं, सरकार से आपका क्या निवेदन है कि किसानों के जो हित के लिए क्या ऐसा कदम उठाया जाए जो हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ? देखो साहब, किसानों के लिए सरकार कोई भी हो, सरकार बदलती है, उन सब नेताओं से मेरा आग्रह यही है कि जब किसान पे कोई विपदा आती है, जैसे आज लंबी बीमारी वाला सबसे बड़ा हो रहा है, पशुओं में सबसे ज़्यादा रोग हो रहा है, उसके लिए प्रशासन ने टीमें गठित की हैं, लेकिन इलाज उनका भी चल रहा है, राजनेता कोई भी आगे नहीं आ रहा। इस क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र में राजनेताओं द्वारा या जैसे अपने पहले कोरोना जैसी महामारी पशुओं में पैदा हो रही है अभी, और जमींदार के जब पशु मर जाता है तो उसके पीछे कुछ नहीं बचता, क्योंकि उसका आजीविका का साधन ही वही है, खेती तो 6 महीने से होती है। तो अब राजनेता जो हैं उनसे भी आग्रह है कि भाई इस बीमारी में उनका सहयोग करें, जनता आपके प्रति कटिबद्ध होकर आपको सहयोग दिया था और आज आप इनकी सुने, तो सरकार से भी यही निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि लंबी जो बीमारी चल रही है ये आजकल पशुओं में, उसका ज़्यादा से ज़्यादा पहले रोकथाम करवाएं। तो ये थे हमारे साथ चतरावाली माइनर के जो प्रतिनिधि भंवरलाल जी काजला। तो आज खास मुलाकात में इन्होंने जो यहाँ की मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं थी और इनके क्या विकास कार्य रहेंगे इसके बारे में चर्चा हुई। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।